नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज मैं आपको गीता के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ कि गीता का क्या महत्व है, गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि गीता जो है वो घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर में इसको रखने से घर में कलेश होता है। गीता को सिर्फ जब किसी की मृत्यु होती है तभी इसको पढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। गीता जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्रित वाणी है, उसके मुख से निकली है, इसलिए गीता जो है वो बहुत ही पवित्र है। गीता को घर में रखने से कोई नाश नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव वाइब्स घर में आती है। गीता को अगर आप रोज पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। गीता कोई नई नहीं है। गीता को 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, पर गीता सिर्फ 5000 वर्ष पुरानी ही नहीं है। बहुत समय पहले भी कृष्ण ने सूर्य के देवता विवस्वान को भी गीता का ज्ञान दिया था। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को गीता का ज्ञान दिया था। इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र मनु को गीता का ज्ञान दिया था। इस प्रकार गीता का ज्ञान विवस्वान, सूर्य के देवता विवस्वान के काल से चला आ रहा है, पर कालक्रम में गीता का ज्ञान जो है वह लुप्त हो गया था। इसीलिए फिर गीता को ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए कृष्ण ने गीता को ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने गीता के ज्ञान को वेद व्यास को दिया, और फिर वेद व्यास ने उसे नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने वेद व्यास को दिया। फिर वेद व्यास जी ने श्री माधवाचार्य को, माधवाचार्य ने माधवेंद्रपुरी को, माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज, जगन्नाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को दिया। इस प्रकार गीता का ज्ञान जो है वह गुरु परंपरा में चला आ रहा है। हमें गीता का ज्ञान गुरु परंपरा से ही लेना चाहिए। शिव जी के ही अवतार है। वे कहते हैं, उन्होंने अनेक श्लोक दिए जिससे हमें समझ में आएगा कि गीता का क्या महत्व है। वे कहते हैं कि गीता शास्त्रे दम पुण्यम यह पठेत पयत पुमान विष्णु प्रदापनोति भय शोक दिवर्जित। जो व्यक्ति संयमित मन से भक्ति पूर्वक इस सर्व गुण प्रदायिनी गीता का ज्ञान पाठ करता है, वह शोक भय से मुक्त हो जाता है, यानी वह वैकुंठ लोक में धाम को प्राप्त करता है। यानी गीता का ज्ञान अगर हम लोग लेंगे तो हमारे मन से सारे भय और शोक समाप्त हो जाएंगे, और फिर हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा। वे आगे कहते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्रणायम परस्य च न एव शन्ति हि पापनि पूर्व जन्म कितानि। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है और उसके सारे पूर्व दुष्कर्म का नाश हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई भी पाप कर्म करते रहेंगे और फिर गीता का अध्ययन करेंगे तो हमारे पूर्व कर्मों का कोई नाश नहीं होगा। वे आगे कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नाने दिने दिने सकृताम भस्मिघानम संसार मल स्नासनम। मनुष्य जल में जब स्नान करता है तो उनके शरीर की सारी गंदगी का नाश हो जाता है, लेकिन जब वह भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान करता है तो उसके भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए वह मुक्त हो जाता है। सदा सदा के लिए वह मुक्त हो जाता है। इसका भगवत गीता हमें ये ज्ञात होता है कि हमें पाप कर्म नहीं करना चाहिए। हमें 4 प्रकार के पाप कर्म नहीं करना चाहिए। वो क्या है? नंबर 1, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव में भगवान का वास होता है। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं, इसलिए हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पर स्त्री और पर पुरुष संग नहीं करना चाहिए।
नशा का पान नहीं करना चाहिए, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, शराब, इन सब नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय ही हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन मृत्यु के समय अगर हम लोग सिर्फ गीता का अध्ययन करेंगे तो क्या हमें भगवान का स्मरण उस समय हो पाएगा? क्योंकि कहते हैं कि मृत्यु के समय गला जो है ना वो अवरुद्ध हो जाता है और उस समय भगवान का नाम मुख पर नहीं आता है, और उस समय हम जैसा स्मरण करते हैं हमारा जीवन वैसा, अगला जीवन हमारा उसी के ऊपर निर्भर करता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, 8वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम तयजयन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। मतलब जिस भाव को लेके हम अंतिम समय में जो भाव लेते हैं, हमारा अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। यदि हम मरते समय किसी स्त्री का स्मरण करते हैं तो हमारा अगला जन्म स्त्री का होगा। यदि हम किसी पुरुष का स्मरण करते हैं तो हमारा अगला जन्म पुरुष का होगा। लेकिन यदि हम मरते समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारा पुनः जन्म नहीं होता है। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवकी पुत्र एवं एको मनस्त्रस्य नामानि यानि कर्मो एकम तस्य देवस्य सेवा। वे कह रहे हैं कि केवल एक पवित्र ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीता, दिव्य गीता, केवल एक पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, केवल एक मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, और केवल एक कर्तव्य श्री भगवान की सेवा करना। हमें केवल बस यही करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको गीता के महत्व समझ में आए होंगे और आप अपने जीवन में इसे अपनाएंगे। और ज़्यादा नहीं करना है। मुझे पता है कि इस कलयुग में सभी बहुत बिजी है, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन गीता के 2 श्लोक हर दिन हम लोग पढ़ सकते हैं। बहुत समय नहीं लगता है पढ़ने में, और गीता इतना पवित्र है कि इसको आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। काल का इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप इसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ लेके जा सकते हैं, अपने जूता चप्पल शूज पहन के भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि गीता इतनी पवित्र है, वो हर अवस्था में आपको पवित्र ही करेगी। इसलिए गीता का ज्ञान आप किसी भी अवस्था में किसी भी समय आप ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप गीता के श्लोक का स्मरण अवश्य करेंगे। अगर इसे कहने में मुझसे कोई त्रुटि अगर हो गई होगी तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा, राधे।